व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि इंसान डंकी क्यों लगाता है और कब लगाता है। तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेरे चैनल पे मैंने देखा है कि 75 लोग जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। वैसे वीडियो मेरी देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई, सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होता, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको नई वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी मेरी, ये आपका फ़ायदा होता है इसमें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम डंकी ही क्यों लगाते हैं और ये हम कब लगाते हैं। इसके पसे पुष्ट बहुत सारी वजूहत होती हैं। मतलब ये क्वेश्चन है कि हम डंकी क्यों लगाते हैं। भाई, जाहिर सी बात है, पैसा कमाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, इसलिए हम डंकी लगाना चाहते हैं। कब लगाते हैं, इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं। क्योंकि बाहर जाने का सीधा रास्ता बाई एयर भी होता है। तो हम डंकी ही क्यों लगाते हैं और ये कब लगाते हैं, ये वजूहत होती हैं इन चीज़ों की। कोई बंदा भी शौक से अपने आप को मौत के मुंह में नहीं डालता। वो पहले कुछ ट्राइयाँ करता है, उसके बाद इस तरह का डिसीजन लेता है। ये बहुत मुश्किल डिसीजन होता है डंकी लगाना। इसकी वजूहत बहुत सारी होती हैं। एक वजह यह है कि हम बहुत जल्द बाहर जाना चाहते हैं, बहुत जल्द पैसा कमाना चाहते हैं। तो कुछ हकीकतें भी इसके पीछे हैं, लेकिन उन हकीकतों के बावजूद हमें बाहर डंकी लगा के नहीं जाना चाहिए। बड़ा ख़तरनाक सफ़र है। मेरी तो आपसे ये नसीहत है कि आप बाहर डंकी के ज़रिए ना जाएं, बाई एयर जाएं, लीगली तौर पे जाएं। अभी लोग क्यों डंकी लगाते हैं, इस तरफ आते हैं हम। एक बंदा है, वो अप्लाई करता है वीज़ा के लिए बाहर, इटली में, शेंजन कंट्री में। होता क्या है कि वो बेचारा चक्कर लगाता रहता है, जूतियाँ घिस जाती हैं उसकी। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, उसका वीज़ा ही नहीं लगता, उसको उस मुल्क का वीज़ा ही नहीं मिलता। ये चक्कर होता है। बंदा 1-1 साल, 2-2 साल प्रोसेस होता है, उसके बाद रिजेक्ट हो गया तो बहुत बड़ा बंदे का ये मसला। जब 1.5 साल के बाद आप बंदे का इटली का या जर्मनी का या किसी भी और मुल्क का, USA का लगा लें, आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो 1.5 साल का वक्त आप वेट करते हैं, 2 साल वेट करते हैं। तो उसके बाद आपके पास आपके अंदर जुनून आ जाता है बाहर जाने का कि मैंने जी यूरोप जाना है। तो जब 1.5 साल के बाद रिजेक्ट होता है वीज़ा, तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं रहती, आप अगला वीज़ा ही नहीं अप्लाई करते। क्यों नहीं करते? 1.5 साल और 1.5 साल कौन इंतज़ार करे। ये वजह होती है आपकी मेन। जो कोई भी बंदा डंकी लगाता है वो कहता है जो मैंने और अप्लाई करना है 1.5 साल के बाद, फिर रिजेक्ट होना है, इससे पहले मैं डंकी लगा के ही बाहर चला जाऊँ। वो यहाँ पे डिसीजन लेते हैं फिर लोग कि हम जी डंकी लगा के बाहर जाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। ये होते हैं कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे बहुत कम होते हैं। मतलब उनके पास बैंक स्टेटमेंट बनानी होती है और कागजात पूरे करने होते हैं, फलां लंबी सारी फाइल होती है। वो कुछ लोग उस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। वो कहते हैं यार ये बड़ा लंबा काम है, लोग ऐसे जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, वो पहुंच गया है, मेरा कज़न पहुंच गया है उधर यूरोप में। ये भी एक होता है कि जब आपका कज़न जाके यूरोप आपको क्लिक्स भेजता है ना, अपने क्लिक्स तस्वीरें भेजता है, उस वक्त फिर आपके दिल में भी हौल पड़ते हैं कि यार ये डंकी के जरिए चला गया था, भले वो 10 साल पहले गया हो। ये नहीं पता कि उस वक्त और इस वक्त में फ़र्क है जाने में बहुत ज़्यादा। अभी बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है, हर चीज़ कंप्यूटराइज है, हर चीज़ बॉर्डर पे कंप्यूटराइज सिस्टम लगे हुए हैं। अभी बहुत मुश्किल है। तो वो समझता है शायद पिछले दौर ही हैं अभी। उसको फिर वो बाहर जो बैठा होता है वो क्लिक्स भेजता है, तो वो क्लिक्स उसको पाकिस्तान में बैठने नहीं देते, वीज़ा अप्लाई करने नहीं देते। वो कहते हैं सीधा बस मैं
भाग के चला जाऊँ वहाँ पे। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है बंदे की, बाहर जो दीवाने हो जाते हैं बंदे। जब वीज़ा अप्लाई होता है तो आपकी सस्पेंस बढ़ती है और आपको दिन रात तो यूरोप के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक मेन वजह है, जो ख्वाब आते हैं ना यूरोप के। फिर आप कहते हैं यार 6 माह गुजर गए हैं, आपका एक एक दिन 6 माह के बराबर चला जाता है कि यार मेरा वीज़ा आ जाए, मैं किसी तरह चला जाऊँ। तो वीज़ा लेट होता है, रिजेक्ट होता है, फिर आप कहते हैं भाई अब तो मैं एक ही रास्ता रह गया मेरे पास कि मैं अपना वैसे ही जाऊँ, डैंकी के जरिए जाऊँ। ये तो हो गया जी, इंसान डैंकी क्यों लगाता है, कब लगाता है, ये दोनों क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। क्यों का तो सीधा सीधा बाहर जाना है, मैंने पैसे कमाने हैं। कब लगाता है, जब वो लीगली तौर पे बिल्कुल थक जाता है, तब वो डैंकी का सोचता है अभी एक ही ऑप्शन है। कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, उनको अंगूठा छाप होते हैं, उनके लिए भी मसला होता है कागजात वगैरह पूरे करना, ये जो वो ये करो वो करो। वो लोग भी ज़्यादातर ऐसे ही कहते हैं बस बाहर जाकर मजदूरी कर लेंगे तो डैंकी लगा के चलते हैं। लेकिन वो ये डिसीजन बहुत गलत ले लेते हैं, इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। आजकल तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया है, आपको पता है तुर्की जाना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके बाद तुर्की से आगे यूनान पे बहुत सख्ती हो गई है। तो अभी तो तुर्की ही क्रॉस नहीं होता लोगों से, इतना मुश्किल हो गया है। तुर्की से लोग वापस आ जाते हैं। इसलिए ये होता है जी, डैंकी कब लगाता है और क्यों लगाता है बंदा। इसके पीछे आपको मैंने कुछ वजूहत बताई हैं, इसके अलावा बहुत सारी वजूहत होती हैं। जो आपके कज़न वगैरह वहाँ बैठे होते हैं, वो सबसे मेन वजह होती है आपको खींचने में। आप कहते हैं यार उसने तो इतने पैसे भेज दिए, मेरे कज़न ने तो वो प्लाट ले लिया है, उसने कोठी डाल लिया वहाँ पे, उसने तो गाड़ी घर में ले ली उन्होंने, तो यार हम तो पीछे रह गए हैं। और पीछे आगे निकलने के चक्कर में हम गलत डिसीजन लेते हैं। रास्ते में अगर मसला को बन जाए तो पूरी ज़िंदगी का पछतावा हो जाता है। लोग मरे नहीं हैं रास्ते में, टांगें टूटी हैं लोगों की जो डैंकी से जाते हैं। सबसे मुश्किल इधर से ही जाना है, ईरान, ईरान से फिर तुर्की बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुर्की से आगे यूनान बहुत कठिन सफ़र है। यूनान से आगे तो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, लेकिन वहाँ पर भी इतना आसान नहीं है, जंगलात का बहुत भयानक सफ़र है वो भी। तो बाई शिप जाते हैं लोगों को, शिप डूब भी जाते हैं, और ट्यूब वाली कश्ती होती है वो डूब जाती है, बहुत मसला होता है वहाँ पे भी। तो ये चीज़ें जो सारी ये बंदे को खींचती हैं ना यूरोप की तरफ, यूरो खींचते हैं आपको। ये भी एक बड़ी वजह यूरो चलता है वहाँ पे जी। वहाँ से 1 यूरो भेजेंगे, इधर 200 बन जाएगा, तो वारे न्यारे हो गए इधर गाँव में तो मेरे। ये भी एक दीवानगी हो जाती है बंदे को, यूरो का नशा हो जाता है, यूरोप का नशा हो जाता है, दिन रात यूरोप के ख्वाब देखता है बंदा। तो ये बहुत सारी वजूहत होती हैं डैंकी लगाने की। जब बंदा बिल्कुल थक हार जाता है तब डैंकी की तरफ जाता है। कुछ लोग तो पहले ही डैंकी की तरफ निकल जाते हैं, वो कुछ अप्लाई भी नहीं करते, वैसे ही शौक से डैंकी लगानी है। तो कभी कभी शौक जो है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। आपसे मेरी यही इल्तमास है कि आप लोग डैंकी बिल्कुल ना लगाएं, गैर कानूनी तरीके से ना जाएं। कानूनी तरीके बहुत ज़्यादा हैं। इतना कठिन सफ़र, इतना लंबा सफ़र करने की बजाय आप शेंजन कंट्रीज में किसी तरह छोटी कंट्री में दाखिल हो जाएं, वहाँ 6 माह साल काम करें, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मतलब आप अगर रोमानिया जाते हैं, रोमानिया, तो वहाँ से भी आप 6 माह साल काम करके एक ही फर्म में तो आगे अप्लाई कर सकते हैं। शेंजन अच्छे कंट्री में कर सकते हैं। रोमानिया से आप इटली अप्लाई कर दें, जर्मनी कर दें, फ्रांस कर दें, पोलैंड कर दें, स्पेन अप्लाई कर दें, पुर्तगाल चले जाएं। जैसे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वहाँ पे होता है कंपनी के साथ, 6 माह का, साल का, वो ख़त्म होता है। उसके बाद उनके जहाज़ से लेके जाएँ, इलीगली तौर पे जाएँ। तो ज़रूरी नहीं है कि बंदा डैंकी के ज़रिए ही बाहर यूरोप जा सकता है। लीगल कई तरीके, 101 तरीके आपको एजेंट बता देंगे, ये ट्रैवल एजेंट बता देंगे आपको, उनसे रब्ता करें आप। तो आज की हमारी एपिसोड इसी हवाले से थी कि भाई आप लोग बिल्कुल भी डैंकी ना लगाएं। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।